क्वेश्चन नोट करिए। लिखो, बिल्लू के पास ₹1, ₹2, ₹5 के कुल 160 सिक्का है। जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि ₹2 के सिक्का की संख्या ₹5 के सिक्का की संख्या से तिगुना है तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के सिक्का की संख्या बताएं। लिख लिए? सवाल लिख करके कम से कम एक बार दो बार आराम आराम से पढ़ना चाहिए। सवाल लिख के बैठना कभी नहीं चाहिए। फ्राइडे से विज्ञान शुरू करेंगे। भारती भवन प्रकाशन का विज्ञान आप लोग खरीद लेना या किसी के पास होगा तो ले करके आना। देखिए, अब बोर्ड पर ध्यान दें, क्वेश्चन नोट कर लिए। देखो सवाल पहले समझिए। सवाल कह रहा है बिल्लू एक आदमी है, जैसे मान लो आप हैं मोहन सोहन कुछ भी। आपके पास ₹1, ₹2 और ₹5 के टोटल 160 गो सिक्का है। आपके पास ₹1 वाला कुछ सिक्का है, ₹2 वाला कुछ सिक्का है और ₹5 वाला कुछ सिक्का है। सब मिला के सिक्का कैगो है? 160 गो, जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। लेकिन रुपया आपके पास टोटल कितना है? 300।
जैसे मान लो 2 रुपया वाला मेरे पास 10 गो सिक्का है, तो सिक्का तो 10 गो है, लेकिन वो रुपया कै गो हो गया? 20 गो ना। सिक्का ना 10 गो है हमरा भी 2 रुपये बा, लेकिन ओकर मूल्य कितना हो जाएगा? 20 रुपया। उसी तरह से आपके पास सिक्का 160 गो है, लेकिन उसका कुल मूल्य कितना है? 300। आई बात समझ में? यदि 2 रुपया के सिक्का की संख्या 5 रुपया के सिक्का की संख्या से तिगुना है, कौन से कह रहा है? 5 रुपया के सिक्का से। देखो 5 रुपया के सिक्का की संख्या से, तो आपको पढ़ा है ना कि जौन से कहेगा वही मानना। तो क्या मानेंगे? माना कि 5 रुपया के सिक्का की संख्या बराबर x। तो 2 रुपया के सिक्का की संख्या कितना होगा भाई? पढ़ो, 2 रुपया के सिक्का की संख्या 5 रुपया के सिक्का की संख्या से तिगुना है। 2 रुपया के सिक्का की संख्या 5 रुपया के सिक्का की संख्या इससे तिगुना है, 3x। ओके, यहां तक समझ में आ रहा है आपको? फिर से एक बार सवाल कह रहा है 2 रुपया के सिक्का की संख्या 5 रुपया के सिक्का की संख्या से तिगुना है। तो मान लो कि 5 रुपया के सिक्का की संख्या 1 है, तो 2 रुपया के सिक्का की संख्या कितना हो जाएगा? 3x। अब 1 रुपया के सिक्का की संख्या, ध्यान से समझना, हम आपको बताए थे कि योग में से अगर एक संख्या घटा दो तो दूसरा निकल जाएगा, याद है? योग में से एक संख्या घटा दो तो दूसरा निकल जाएगा। तो कुल सिक्का कै गो था? 160 गो योग है, इसमें से ये दोनों घटा दो। योग में से दोनों घटा दो, तीसरा निकल जाएगा। जैसे मान लो आप 3 लड़के हैं, एक लड़का है ए, एक लड़का है बी, एक लड़का है सी, तीनों मिल करके 160 रुपया हमको दिया। इसने दिया है 40 रुपया, इसने दिया है 60 रुपया, तो इसने क्या रुपया दिया? 60 कहाँ से आया? इसमें से आप ये दोनों घटा दिए, तो इसमें से यदि दोनों घटा दो तो तीसरा आपको निकल जाएगा। अरे बात समझ में? आप 3 दोस्त हैं, फिर समझो, एगो P, एगो Q, एगो R, तीनों मिलके 10 रुपया जुगाड़ किए। इसने दिया 5 रुपया, इसने 3 रुपया, तो क्या रुपया दिया? तो दुआ कहाँ से रहा है? सोचो, आप 10 में से ही घटाए, फिर इहो घटा दिए, यही ना किए? तो वही वहां हम किए हैं कि योग में से दोनों घटा दो। योग क्या था? 160 में से दोनों घटा दो। अब आई बात समझ में? योग में से अगर दोनों घटा दोगे तो तीसरा निकल जाएगा। अब देखिए, एक रंग के चिन्ह है तो जोड़ दो। अब आप बहुत ध्यान से समझना, 5 रुपया का सिक्का 1 गो है। अगर 5 रुपया का सिक्का आपके पास 2 गो है तो कै रुपया होगा? गुना करेंगे, 5 रुपया 2 गो है तो 5 दूनी 10। अगर 5 रुपया 4 गो रहेगा तो 5 का 20, गुना करते हैं तो इसको गुना करके रुपया में बदलो। 5 रुपया 1 गो है, गुना करो 5x। अब रुपया में बदल रहे हैं। अच्छा बताओ, 2 रुपया तुम्हारे पास 4 गो है तो क्या रुपया होगा? तो गुने करेंगे ना बाबू, गुना करिए। इससे इसमें, 1 से इसमें, 1 से कुछों में गुना करोगे उतने रहेगा। कुल बराबर कुल कै रुपया? अब हल कर सकते हैं, करिए।
बनाइए। चलिए देखिए, देखो बच्चे, इसमें x नहीं है, इसको उधर लेके चल जाएंगे। 6 5 11 में से 4 घटा दो। देखो 5 6 जोड़ना है, 6 5 11, ये 4 घटाना है। 160 इधर ले आइए। इन्हें 7 गुना में है, आएगा तो x बराबर कितना आ गया? 20। अब सोचो x आप किसको माने थे? 5 रुपया के सिक्का, तो हो गया 5 रुपया के सिक्का। 5 रुपया के सिक्का की संख्या कितना हो गया? 20। अब आप सोचो 2 रुपया के सिक्का की संख्या कितना होगा? देखो 2 रुपया के सिक्का की संख्या है 3x, तो 3 के 3 है, x के मान कितना आया था? तो 20 या 60। अब 1 रुपया के सिक्का की संख्या, 1 रुपया का सिक्का कितना था भाई? 160 माइनस 4x, तो 160। x के मान 20, 20 चौका घटा देना, निकल गया। बनाइए। हो गया।
उतार लिए। अब इसमें कहां दिक्कत है बोलो। उतार लिए हैं जो लोग, उनको चाहिए कि फिर से शुरू से ध्यान से देख लें सवाल पढ़ करके। कहीं कोई दिक्कत है? आगे लिखिए। लिखो, रवि के पिता का वर्तमान उम्र रवि के पिता का वर्तमान उम्र रवि के उम्र से तिगुना से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 47 वर्ष होगा। तो दोनों का वर्तमान उम्र ज्ञात करें। सवाल 1-2 बार जरूर पढ़ें उतार के। हो गया? देखिए, कलम रख दो, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो रवि के पिता का वर्तमान उम्र रवि के उम्र से कौन से कहित है? रवि के उम्र से। तो आपको हम क्या सिखाए हैं कि जौन से कहेगा वही मानना है। तो कह रहा है रवि के उम्र से, तो मान लो रवि का उम्र। पीछे बच्चे ध्यान दीजिए। मान लीजिए, माना कि रवि का उम्र 1 है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। रवि के पिता का उम्र
सोचो, रवि के पिता का उम्र रवि के उम्र से तिगुना। देखो, समीकरण में सवाल को बढ़िया से पढ़ोगे ना तो अपने आप आपको समझ में आने लगेगा। सवाल को इसमें पढ़ना होता है, बिना सवाल पढ़े आप नहीं बना सकते। 5 बार पढ़ो। रवि के पिता का उम्र रवि के उम्र से तिगुना, तो ये हो गया रवि का उम्र, इससे तिगुना से 5 ज्यादा प्लस 5 निकले ना, तिगुना से 5 वर्ष अधिक तो प्लस 5। अब आगे पढ़िए, 5 वर्ष बाद, सुनना बढ़िया से, रवि का उम्र और पिता का उम्र कितना होगा भाई? हम आपको पढ़ाए थे उम्र वाला मैथ। बाद कहेगा तो जोड़ देना। तो 5 बरस बाद, अभी रवि की उम्र 1 है तो 5 साल बाद, अभी पिताजी का उम्र है 3x + 5, अब 5 बरस बाद फिर 5 जोड़ देंगे तो हो गया कितना? 10। 5 5 10। कह रहा है कि उनकी उम्र का योग, दोनों का उम्र जोड़ो, ई आई, x + 5 जोड़, दोनों की उम्र का जोड़ क्या है? अब हल कर लोगे, बनाइए।
बना बाबू? देखिए, एक गो एक्स जोड़ 3 गो एक्स, 3 है 1 आई 10 5 15 इधर करो, घटाइए क्या आएगा? 4 गुना महीने आके 21 का उम्र निकल गया रवि का। निकालिए पिता का उम्र। पिता का उम्र कितना है? सॉरी, यहाँ है 3x प्लस 5, 3 के 3 है x की जगह, बनाइए। हो गया? घर में जितना समीकरण पढ़े हो शुरू से उसको घरे बनाइए, तब नहीं सब आएगा। चलिए अगला लिखिए तो। चलिए आप उतारिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 उतारिए तो। क्वेश्चन नंबर 8 उतारिए। देखिए प्रश्न है 11 के लगातार 3 गुणज, 11 के लगातार 3 गुणज मतलब 11 के पहाड़ा, 11 का 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33। अच्छा अब एक पैटर्न इसमें समझो, पहला 11 होगा तो दूसरा 11 जोड़ दो तो मिल जाएगा, फिर तीसरा फिर 11 जोड़ दो तो जय के गुणज कहेगा ना, सुनना बढ़िया से, जय के गुणज कहेगा उतने जोड़ते जाना है। जैसे कि 5 का पहाड़ा में आता है ना 5, फिर 5 जोड़ दो तो 10, फिर 5 जोड़ दो तो 15, फिर 5 जोड़ दो तो 20। तो जय के गुणज कहेगा ना उतने आपको जोड़ते जाना है। बच्चे बात ना करें, समझें। तो 11 के गुणज कह रहा है तो मान लेंगे कि पहला संख्या x और दूसरा x प्लस 11, फिर तीसरा फिर 11 जोड़ेंगे तो 11 11 22 हो जाएगा।
तो जय के गुणज कहेगा ना, उतने जोड़ते जाना है। बात आ रही है समझ में? चलो यही बना देते हैं इसको। देखो देखिए, माना कि पहला संख्या x, दूसरा क्या होगा x प्लस, तीसरा क्या होगा, अगर चौथा कहता तो फिर 11 जोड़ते। अब प्रश्न कह रहा है कि तीनों का योगफल, पढ़ो सवाल, 11 के 3 लगातार गुणज, 3 गुणज का योग तीनों जोड़ो, x प्लस 11 बराबर 200। हल करो। बन जाएगा। देखो x x x कहेगो x, अब 22 जोड़ 11 33 होने कर दो, घटाइए इसको, कहा गया। तो पहला संख्या, दूसरा क्या होगा, 11 11 जोड़ते जाओ, तीसरा क्या होगा। आई बात समझ में? सही था सबका? आगे लिखिए।
अगला सवाल लिखिए तो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 उतारिए। इसको उतारो। लिखा हुआ है संकुल संसाधन केंद्र मध्य के बिंदु विद्य के बिंदु मध्य विद्यालय फरना में, जगह के नाम है संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम बांटे गए तो विजेता की संख्या ज्ञात करें। पीछे दिख रहा है अखिलेश जी? क्वेश्चन नोट कर लिए आप लोग? चलिए बोर्ड पर देखिएगा। देखो सवाल कह रहा है संकुल संसाधन केंद्र, इसको ज्यादा टेंशन मत लो, सिर्फ लिखा हुआ है ना कि एक स्कूल में, इसको ऐसे समझो अपने भाषा में, एक स्कूल में एक बाल मेला लगा था, उसमें विजेता छात्र जो जीता उसको 2 कलम दिया गया, अब बाकी सबको 1 कलम दिया गया। टोटल 100 गो छात्र भाग लिए थे, उनके बीच टोटल 120 गो कलम बटाया है। तो आपको बताना है कि विजेता छात्र कै गो हुए।
अब सवाल समझ में आ गया? फिर सुनो, टोटल 100 गो छात्र एक परीक्षा में भाग लिए। जो जीता उसको 2 कलम मिला है, जो नहीं जीता उसको 1 कलम मिला है। टोटल 120 गो कलम बटाया है। तो बताना है कि कै गो छात्र उस परीक्षा में जीत गया। देखो बच्चे, माना कि विजेता छात्र की संख्या बराबर x। मान लो कि विजेता कै गो हुआ? x गो। तो न जीतने वाले छात्र कै गो हो गए? अब सोचना खुद। टोटल 100 गो लइकन परीक्षा में भाग लिया, जेकरा में 1 गो जीत गया, तो कै गो नहीं जीता? 100 माइनस, आपको रोज सिखा रहे हैं योग में से एक संख्या घटा दो, दूसरा निकल जाएगा। तो टोटल योग कै है? 100 है। जैसे तो नहीं 100 गो लइकन परीक्षा दिया, 5 गो पास हुआ, तो कै गो पास नहीं हुआ? तो 95 कहां से आया? टोटल में से जय गो पास हुआ वो घटा दिए। तो यहां भी वही किए हैं। टोटल 100 गो था, विजेता 1 गो हुआ है, तो ना जीतने वाला 100 माइनस 1। अब ध्यान से समझना, विजेता को 2 कलम दिया गया है। अब मान लो जीतने वाला 5 गो है। मान लो जीतने वाला 5 गो है, एक लड़का को 2 कलम देना है, तो टोटल कै कलम बटाएगा? तो 2 से क्या करेंगे? गुना, गुने करेंगे ना। तो यहां जीतने वाला 1 गो है, 2 कलम देना है, तो गुना करो 2x। न जीतने वाले को 1 कलम देना है, इसमें 1 से गुना करो, यही रहेगा, बराबर टोटल कै कलम? अब हल कर लो। ये खाली सवाल बड़ा था, बनाने में एकदम आसान। आप लोग बनाइए, हम आपको बता के हट जाते हैं इसलिए ताकि आप बनाएं। जब घर में आप मेरा वीडियो देखें तो कॉपी कलम लेके बैठें, जैसे क्लासरूम में पढ़ा जाता है बिल्कुल वैसे। जब हम बोर्ड पर से हट जाएं तो आप कॉपी कलम लेकर के अपना बनाएं, समझे? वीडियो को चलते रहने दीजिए, आप बनाते रहिए। फिर जब हम बनाने लगेंगे तो आप अपना मिला लीजिएगा। ऐसे पढ़िएगा, मेरे वीडियो से आपको ऐसे पढ़ना होगा, पेन पेपर के साथ। हो गया? देखो 2 गो x में से 1 गो x घटा दो, 100 उन्हें लेके चल जाओ। कितना आ गया? यही निकालना था, जीतने वाले छात्र की संख्या। आया है सबका? चलिए अगला सवाल उतारिए। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 उतारिए। कल आप लोगों का टेस्ट होगा समीकरण का, घरे से तैयारी करके आइएगा। समीकरण का कल टेस्ट है। हाँ, बोर्ड पर भी बनवा सकते हैं, कॉपी पर भी बनवा सकते हैं।
ये आप लोगों का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 7 उतार लीजिए।